ज़बरदस्त सईद है। और आज की जो वीडियो है बहुत अहम वीडियो है। आज आपको ब्लाउज़ की डायग्राम पूरी बताई जाएगी, ब्लाउज़ की प्लेट्स वगैरह कैसे डलेंगी और उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम काम को। अच्छा, ब्लाउज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लाउज़ जो होगा उसमें जो नाप होगा, लंबाई, छाती, तीरा, बाजू और कमर, ये नाप होगा। लंबाई, छाती, तीरा, बाजू और कमर। लंबाई का साइज़ अगर उसने आपको दिया है तो वो अपने ले लेना है। फ़र्ज़ करें कि इसकी लंबाई है हमारे पास 18 इंच है। और अगर उसने शॉर्ट ब्लाउज़ का है, जिसका इंडियन ब्लाउज़ होता है शॉर्ट होता है, तो उस शॉर्ट ब्लाउज़ के लिए लंबाई खुद ही निकल आएगी। उसका तरीका आपको समझा दिया जाएगा। छाती का नाप हमने लेना है। जो छाती का नाप है वो फ़र्ज़ करें जी 19 इंच चेस्ट आ गई है, तीरा 14 इंच आ गया और बाजू 6 इंच हो गया। इसके बाजू ज़्यादा हाफ बाजू होता है। ये कमर का जो साइज़ है वो 17 इंच होगा। ये साइज़ हो गया हमारे पास। लंबाई आ गई, छाती आ गई, तीरा आ गया, बाजू आ गया और कमर आ गई। ब्लाउज़ के लिए जो आपने कपड़ा लेना है आज आपको पेपर पे बताया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आगे चलेंगे हम पे कपड़े पे। तो जितना हमारा चेस्ट का साइज़ होगा ना, चेस्ट का साइज़ हमारे पास 19 इंच है। हमने इसमें 4 इंच ऐड करना है तो ये 23 हो जाएगा। ये हमारी चेस्ट की चौड़ाई आ जाएगी 23। ये 23 हम लेंगे। ये ब्लाउज़ का पूरी जो चौड़ाई निकालनी है वो हमने लेनी है छाती प्लस 4 इंच। चेस्ट का नाप देखना है, छाती का नाप, उसमें 4 ऐड कर देना है। 4 ऐड करके आपने डबल कर देना है। उसके बाद आपने इसकी जो साइज़ लेना है, तीरा डाउन आपने लेना है 1 इंच। वन इंच तीरा डाउन आ गया। उसके बाद तीरा हमारे पास 7 आ गया। 14 इंच तीरा है हमारे पास, तो हमने उसका हाफ लेंगे, 7 आ गया। नीचे अपने 1 ऐड करना है, 8 करना है। यहाँ से 7 होगा। मैं पूरी ड्राफ्टिंग में बता रहा हूँ आपको। ये इधर ले आएंगे, ये लाइन आप स्ट्रेट पूरी लगा देंगे। ये चेस्ट लाइन आ गई है। चेस्ट का साइज़ हमारे पास 19 है तो इसका हाफ आएगा 9.5। इसका जो गला होता है वो विड्थ में बड़ा होता है, लेंथ में कम होता है। बोर्ड शेप में भी हो सकता है। यहाँ से अगर आपने 4 इंच रखा है तो नीचे 5 तक जा सकते हैं हम इसको। यहाँ से भी 4 आ गया। 3.5 लेना है या 4 लेना है? 3.5 से 4 इंच का ये गला होता है। स्केल से अपने लाइनें लगानी है। ये ब्लॉक बना देने और इसके अंदर आपने राउंड दे देने। शोल्डर डाउन करेंगे इसके मिड में और यहाँ से आपने इसको 1 इंच अंदर करना है और इसको यहीं पे मिलाना है। इसको अपने ऊपर से बाई डाउनिंग में नहीं निकालना, क्योंकि ये थोड़ा फिटिंग में होता है, ज़्यादा टाइट होता है, बिल्कुल जिससे बॉडी के ऊपर हमारा फिक्स हुआ होता है। तो आपने यहाँ पर डाउनिंग में कपड़े को बाहर नहीं निकालना होगा। यहाँ से राउंड देना है चेस्ट का। तो राउंड का तरीका आप लोगों को जिस तरह आर्म होल में मैंने 2-3 वीडियो से मैं बता चुका हूँ, तो हर दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, तो यहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है। 3.5 यहाँ से आया, 3.5 यहाँ से आया। इसको हम मिला देंगे पहले। फिर इस लाइन का हमने हाफ करना है और इसको आपने यहाँ मिला देना है। उसके बाद हमने इस लाइन का भी हाफ करना है। यहाँ से राउंड हमारा यहाँ आएगा और यहाँ से हमारा राउंड ऊपर जाएगा।
उसके बाद हमने प्लेट लाइन लगानी है। प्लेट जो हमारी होती हैं वो चेस्ट से नीचे आएंगी, 2 इंच से शुरू होंगी, चेस्ट से नीचे 2 इंच। ये आज आपको बेसिक ब्लाउज जो होता है, नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं कम से कम, वो आपको बताया जा रहा है। फिर आगे इसमें ज़्यादा प्लेट्स होती हैं डालते हैं, वो आपको बताऊंगा फिटिंग वाली। यहाँ से नीचे हमने 2 इंच पे लाइन लगानी है। ये हमारी प्लेट लाइन आ गई है, ये चेस्ट लाइन आ गई, ये प्लेट लाइन आ गई। और अगर ये शॉर्ट ब्लाउज होगा तो शॉर्ट ब्लाउज में यहाँ से 4 to 5 नीचे लेना है अपने। ये शॉर्ट ब्लाउज का तरीका आ गया, यहाँ तक इसकी लेंथ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कमर से थोड़ा सा ये ज़्यादा आएगा। यहाँ से 2 लेंगे और ये 4 to 5 आ जाएगा। और 1 इंच नीचे स्टिचिंग लाइन आ जाएगी, फोल्डिंग की लाइन आ जाएगी, मार्जिन लाइन आ जाएगी। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे करते हैं। चेस्ट में 4 ऐड करना है, डबल कर देना है। उसके बाद आपने तीरे का हाफ लेना है 7 इंच, यहाँ 7 लिया, नीचे लेंथ में हमने 8 लिया, यहाँ 7 लिया, यहाँ 8 लिया। 1 इंच आपने नीचे अंदर करना है और डाउन वाली लाइन के साथ मिला देना है। हाफ इंच बाहर नहीं निकालना ब्लाउज में। यहाँ से चेस्ट का हाफ लिया, चेस्ट के हाफ को हमने जितना मेजरमेंट यहाँ आया उतने हमने यहाँ लिया, स्ट्रेट लाइन लगाई। इसका हमारे पास हाफ आ गया। हाफ लेने के बाद हमने इसका और इसका हाफ लिया और यहाँ से राउंड यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। 2 इंच पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी प्लेट की, ये प्लेट लाइन आएगी। नीचे आपने लेनी है कम से कम, अगर शॉर्ट रखना है 4 लेना है, 4 से 5 तक होगा। और 1 इंच आपने नीचे फोल्डिंग छोड़ देनी है। यहाँ पर हम कमर का साइज लेंगे। कमर हमारे पास है 16 इंच है, 17 इंच है, 8.5 आया। हमने एक जमा करेंगे, इसमें लूजिंग इसमें रखनी पड़ेगी प्लेट के लिए। 8.5 आया तो हमने 9.5 रखना है। और 1 इंच आपने ऊपर ले लें या 1.5 ले लें या 1 इंच ले लें, एक्स्ट्रा ले लेना आपने 1 इंच या 1.5। अब हमने प्लेट्स कैसे डालनी है। ये लाइन हमारी प्लेट्स वाली है, तो इसकी प्लेट डालने के लिए यहाँ से अगर जिस्म हेल्दी होगा तो उसके लिए हेल्दी साइज़ के लिए आपने 4 इंच रखना है। और अगर स्लिम होगी तो 3.5 रखना है। 3.5 से यहाँ से लिया, 3.5 यहाँ से ले लिया। और ये स्ट्रेट लाइन आपने लगा देनी है। यहाँ से लिया 3.5, ये भी 3.5 और स्ट्रेट लाइन लगा दी। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद आपने दोनों तरफ आपने हाफ इंच लेना है। इसको नीचे ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है। ये हमारी प्लेट आ जाएगी। ये प्लेट हमारी फ्रंट पे भी आएगी और बैक पे भी आएगी। 4 प्लेट आएंगी, 2 फ्रंट पे होंगी या 2 बैक पे होंगी। बैक पे जिप आ जाएगी। ये कैसे डाली, यहाँ से 3.5 लिया, 3.5 लिया, स्ट्रेट लाइन लगाई, 0.5 हाफ इंच और हमने ये सीक्वेंस बना दिया। और उसके बाद आपने साइड प्लेट लेने के लिए यहाँ से चेस्ट की फिटिंग के लिए जो प्लेट होती है वो अपने 1 इंच ऊपर लेनी है। यहाँ से 1 इंच लेना है। और ये कमर वाली जगह जो होगी, जहाँ हमारी कमर के साइज आया, वहाँ से हमने इसको बाहर निकाल देना है। यहाँ से 1 इंच कमर से बाहर किया और यहाँ से आपने दोबारा 1 इंच लेना है ऐसे, और इसको भी यहीं मिला देना है। ये प्लेट हमारी फ्रंट पे आएगी। फ्रंट पे 4 प्लेट्स हो जाएंगी, 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे। और ये वाली जो प्लेट होगी ये फ्रंट बैक दोनों पे आएगी। ठीक हो गया। ये हमारा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। यहाँ से हमने क्या किया, 2 इंच लिया, 4 to 5 लिया, 3.5 स्ट्रेट लाइन, 0.5 हाफ इंच, 1 इंच लिया, स्ट्रेट मिलाया, 1 इंच अपने ऊपर लिया और उसको भी यहीं मिला दिया। ठीक हो गया। अब आपने इसको कटिंग करना है। कटिंग के लिए गले से आपने, मैं कटिंग कर रहा हूँ गला। अगर आपने इसमें बुकरम नहीं डालना,
ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आड़ी पट्टी से बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आड़ी पट्टी के लिए गला काट लिया जाता है, यहाँ से डाउन किया, यहाँ से आपको मैंने बताया हुआ कि सीज़र को जब आपने यहाँ पर लाना है तो कोशिश करना है कि एक ही दफ़ा राउंड में खोलें, बार बार इसको घुमाने की ज़रूरत ना पड़े, और सीज़र को पूरा बंद नहीं करना। जब आपने दूसरी साइड पे ये वाली प्लेटें डालनी है तो जहाँ पर आपकी प्लेट लगी हुई है इस प्लेट पे यहाँ कट लगा देना है, यहाँ पर भी कट लगा देना है ऐसे, और ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी अपने कट लगा देना है, और यहाँ पर भी कट लगा देना है। यहाँ कट लगा दिए, यहाँ कट लगा दिए। उसके बाद हमने इस तरफ भी यही सेम निशान लगा देने। इसमें तो निशान हमें नज़र आ रहे हैं, सेम आ जाएंगे। तो आपको कट इसलिए लगाएंगे ताकि आप यही मेजरमेंट यहाँ से करके तो आप सेम यही ड्राफ्टिंग दोबारा कर लेंगे। तो आपने दूसरी तरफ भी सेम यही ड्राफ्टिंग कर लें, कोई इशू नहीं होता ड्राफ्टिंग का। चाक से आप ड्राफ्टिंग करें ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर लगी होंगी, तो आपको स्टिचिंग में बहुत सहूलत हो जाती है इसमें। इसलिए आपने वही मेजरमेंट जो कट लगाए हैं, कट का मतलब यही है कि आपकी वही ड्राफ्टिंग इधर भी आ जाए तो आपको सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये प्लेट्स हमारी दोनों तरफ ही डाल गई हैं। ये हमारी इसकी लुक आएगी, ये प्लेट्स चलेंगी, उसके बाद इसकी फिटिंग खुद ही हो जाएगी। ये हमारी लुक आ गई है ब्लाउज़ की। ठीक हो गया। अच्छा, आज आप लोगों को ब्लाउज़ के बारे में बताया गया कि कपड़ा कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से उसके ऊपर डायग्राम बनाई जाएगी, प्लेट्स का तरीका बताया और फिटिंग का तरीका बताया। शार्ट ब्लाउज़ जो होता है, शार्ट ब्लाउज़ की आपको ड्राफ्टिंग पूरी बताई गई है, इसको आप देखें। और दूसरा, ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग काफ़ी लोग मेरे पास एडमिशन हो चुके हैं, तो जो लोग मज़ीद करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।